सब तो पहला साडे पंजाब के प्रधान मैंबर पार्लीमेंट सरदार भगवंत सिंह मान जी को बेनती करूंगा कि वो डैश से आउन आके अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत कर। सरदार भगवंत सिंह मान मैंबर पार्लीमेंट संगरूर प्रधान आम आदमी पार्टी पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब। स्टेज पे सुशोभित देश के सब तो वध हरमन प्यारे मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, साडे विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, पंजाब मामलों के इंचार्ज दिल्ली तो तीजी बार छोटी उम्र के लगातार तीजी बार MLA तिलक नगर तो श्री जरनैल सिंह जी ते आम आदमी पार्टी का नौजवान चेहरा जिन्होंने तुसीं अक्सर अंग्रेजी हिंदी चैनलों पर बड़े बड़े दिग्गजां नूं चुप कराउंदे हुए डिबेटां दे विच देखिया होगा। सह प्रभारी ने पंजाब के राघव चड्ढा जी और साडे MLA साहबान बैठे ने सारे MLA रोपड़ संधोआ साहब, MLA निहाल सिंह वाला मनजीत सिंह बिलासपुर, MLA सुनाम श्री अमन अरोड़ा जी, MLA रायकोट श्री जग्गा जी, MLA जैतों बलदेव सिंह मास्टर बलदेव सिंह जी, MLA गढ़शंकर श्री जयकिशन अरोड़ी जी, MLA महल कलां कुलवंत पंडोरी जी, MLA बरनाला श्री नीत हेर जी, MLA बुढ़लाडा श्री प्रिंसिपल बुद्धराम जी, MLA बठिंडा देहाती रुपिंदर रूपी जी, MLA तलवंडी साबो मैडम बलजिंदर कौर जी, MLA जगराओं मैडम सरबजीत कौर मानूके जी, MLA कोटकपूरा श्री कुलतार सिंह संधमा जी, साडे पार्टी के वख-वख अहुदेदार साहबान इत्थे पहुंचे। शायद मैं सारे नाम ना लै सकां, मैं माफी चाहूँगा। सो अज जिस मकसद लिए इकट्ठे हुए हैं, ये रीत जिहड़ी है आम आदमी पार्टी ने पाई हुई है। दिल्ली दे विच भी पंजाब दे विच 2017 च भी इदां होया सी कि आम तौर पर पार्टियां जिहड़ियां ने वो अपने मैनीफेस्टो ड्राइंग रूमां च बैठ के लिखदियां ने। इलैक्शन तो 5-7 दिन पहला दूजी पार्टी के मैनीफेस्टो की वेट कर लेंदे ने। जे उन्होंने 1 लाख नौकरी कहा वो कहते हैं 1.5 लिख दो, जे उन्होंने 5 रुपये बिजली कही है कहते प्रचार कर दो। सो क्योंकि करनी तो होंगी नहीं, सिर्फ लिखती होंदा। आम आदमी पार्टी जी है वो ड्राइंग रूमां दे विच ना तो ड्राइंग रूम च बनी है, बनी भी रामलीला ग्राउंड च है तो हैगी भी आम लोगों की है। तो आम आदमी पार्टी ड्राइंग रूमां दे विच मैनीफेस्टो नहीं बनाउंदी, आम आदमी पार्टी लोगों के विच आके मैनीफेस्टो बनाउंदी है। तुहानूं अज उसे सिलसिले च अज तुहानूं मिलण आए हैं क्योंकि अगे रोड मैप तैयार करना है कि इंडस्ट्री जिहड़ी है उन्होंने किवें रिवाइव किया जाऊगा। पंजाब का बुरा हाल होया पिया सबनूं पता है, तो उहदे वास्ते तुहाडे सुझाव चाहिए ने। पिछली बार भी आपां उत्थे मैरिज पैलेस दे विच बड़ा वड्डा व्यापारियों नाल एक सम्मेलन किया सी, CM साहब नूं आए सी। सो क्योंकि मानचेस्टर कहा जाता है, पंजाब का मानचेस्टर कहा जाता है लुधियाने में, ये तुसीं अपने अपने सुझाव भी दोगे। हाँ, इन्ना मैनूं पता है कि मेरे नालों ज़्यादा तुसीं जानते हो जिन्हां दुखों विच भी तुसीं लंघ रहे हो। बदकिस्मती नाल कई बार खबर हुण इस तरह दे भी आउण लग गईयां कि व्यापारियों वालों भी आत्म हत्यावां का सिलसिला सानूं अखबारां च पढ़न नूं मिलिਆ। क्यों व्यापारी का कदे आत्म हत्या क्यों करता व्यापारी आत्म हत्या? क्योंकि उन्होंने व्यापार करने का माहौल नहीं मिलता। व्यापारी कदे नहीं चाहता कि माहौल खराब हो, व्यापारी चाहता है माहौल वधिया हो, सरकार मेरे पक्ष की हो, चल मेरे पक्ष की ना हो मेरे विरोधी हो, तंग ना करे। तुहानूं अगले 2-3 महीनों बाद इस तो पहला की हुंदा रहा मैं दसन लग्या। वोटां तो 2-3 महीने महीना पहला लाल रंग दीयां थैलियां दोनों पार्टियां नूं देणियां पैंदियां।
वे तू आ गया तू मैनू तंग ना कर, भाई जे तू आ गया तू आ मैनू तंग कर। मतलब आप कोई काम कराने वास्ते नहीं दिते जा रहे पैसे, या रिश्वत कहने हम या रैनसम जो भी है, ये गल श्योर करने वास्ते कि सानू तंग ना करो। सरकारां तंग करने वास्ते बनदी होंदियां ने, कीते ने तंग इन्हां ने। बिजनेसमैन व्यापारी जिहड़ा अरविंद जी वो अपनी तरक्की तो डरन लग गया कि जे मेरी इंडस्ट्री थोड़ी जी वड्डी होगी पता नहीं कौन आ जाऊगा कि हिस्सा पाओ साडा। डरन लग गए लोग, अपनी सक्सैस तो डरन लाते, पलायन कर रहे हैं, बदी चले जावांगे दिल्ली, चलो दिल्ली ना तो बहुत पैंदे रहिंदा जो। अच्छा नाल फिर इन्ना कुछ करते हो, किन्ना रोजगार जनरेट करते हो, किन्ने परिवार तुहाडे जिहड़े अज भी इस वक्त फैक्ट्रियां चल रही हुई, किन्ने परिवार उन्हां ते पलदे ने, ते जिहड़ा मैगल मिलदा है वो फिर चोर दा मिलदा है, चोर नहीं जीता। जिहड़ी आके गाज डिगदी है वो आके व्यापारी लग किथे जावे हो, जिथे आवाज किथे उठाइए, आवाज तां उठाइए जो उन्होंने पता होवे कि जिहड़ी व्यापार है वो कितना औखा है। मैं एग्जाम्पल देना, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 2015, सारे दिल्ली के इंडस्ट्रीज बुलाए, दसो जी की चाहिए, इतनी बैठी थोड़े वो कहते जी आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਚੜਾ। ਵਪਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। सही है ना गल? इत्थे की इंस्पैक्टर आउंदे ने, छापा बजदा है, किन्ने च सौदा हुंदा है, वो इंस्पैक्टर दे घरे जांदा सी, वो खजाने च नहीं आउंदा। तां अरविंद जी ने कहा कि ओके एक होर तुहानूं गिफ्ट देण लगे हां, 12.5% बैक है, इहनूं 7 कर दिंदे, 5 7.5% बैक। ताड़ियां थोड़ियां इस तो बाद दोबारा बद वजणगियां, हुण जिहड़ी गल दसूंगा। 7.5% बैट घटाता, 5% बैट, पर नाल एक वादा ले लिया कि हुण ऐ करो ना कोई इंस्पैक्टर आऊगा तुहाडे ते इंडस्ट्री दुकान ते किते नहीं आउणा। हुण ईमानदारी नाल टैक्स भरदे, वो टैक्स जिहड़ा है वो टैक्स मैं थोड़े ते लाऊंगा, उस टैक्स नाल मैं स्कूल बनाऊंगा, उस टैक्स नाल मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, उस टैक्स नाल मैं तुहाडा इलाज फ्री करूंगा, उस टैक्स नाल मैं बिजली सस्ती दूंगा। तुसीं हैरान हो जाओगे कि क्योंकि इनकम टैक्स के अफसर रहे ने, इन्होंने पता है पैसा कित्थों आउंदा है, किधर जाता है, किवें जनरेट करना है। 7.5% वैट घटा के दिल्ली दे विच टैक्स की कलैक्शन 2000 तो 2500 करोड़ तक बढ़ गई, क्योंकि व्यापारी नूं यह यकीन हो गया कि जिहड़ा मैं टैक्स देना वो मेरे ते वापस आऊगा। पहला की सी कि घट तो घट दो यार, ये अपने को वापस आने इन्हां दे घरें जाऊगा, इन्हां लीडरां दे ढिड्डां 'च जाऊगा। इस करके आप सीए जी कहने घटा जा जिन्ना घट पर कर सकता है। कनेडा अमरीका च लोग टैक्स क्यों देंदे ने? क्योंकि उन्होंने पता टैक्स साडे कोले सड़कों के रूप च, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप च, हॉस्पिटलों के रूप च किसी ना किसी तरीके साडे कोले वापस आऊगा। दिल्ली दे विच यकीन हो गया, तां दिल्ली के जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने वो जिहड़े ने अज खुश ने। तुहाडा बहुत सारा वाह पैंदा, वो दिल्ली तो अपनी हब है जिहड़ी है अपने व्यापार की, खास तौर पर पंजाब वास्ते। सो कहण तो भाव ये कि जे तुहाडे ते जिहड़े सकंजे कसे हुए ने, तुहाडे ते जिहड़ियां तलवारां लगदियां ने, जे वो तलवारां हटा दित्तियां जाण तां तुसीं देश दे अज भी हो ते फ्यूचर दे विच सब तो बड़े देश भक्त तुसीं हो, जिन्हां दे करके देश चल रहा है। इंडस्ट्री तो बिना किवें सर्वाइव कर सकते हैं? आ हाईवे है, राजपुर तो शुरू हो जाती है, राजपुर की इंडस्ट्री खत्म, अगे किहड़ा आउंदा मंडी के अंदर ओवरब्रिज बन गया। ओवरब्रिज तो जाते हुए जाते हुए तुसीं लैफ्ट जो ओवरब्रिज से होंगे लैफ्ट या राइट देखियो, इदां लगदा जिवें अफगानिस्तान का कोई उजड़िया हुआ शहर हो।
चिमनियां दे विच घाह उग्गिया आ, लोहा इंडस्ट्री सब खत्म। उदों अगे लुधियाना आ गया, इदों कहाँ फ्लौर आ गया, उदों अगे गुराया आ गया, वो धारीवाल तक, गुरदासपुर आके धारीवाल तक जी अपने इंडस्ट्रीयल टाउन सी सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। अपनी एफर्ट नाल तुसीं जिहड़े कामयाब हैगे हो, तो अपनी एफर्ट नाल आपस तुसीं क्लबिंग की हुई है आपदे, तुहानूं मैनूं पता तुहानूं गौरमेंट कोई गौरमेंट की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी है ही नहीं। अज की डेट च जे मैं 20 लाख रुपया बैंक जमा कराउना तो मैं साइन करके आना कि जे कोई विजय मालिया या कोई नीरव मोदी पैसे लेके भज गया तो मैनू 1 लाख मोड़ दे, 19 मेरे लेके भज गए। कितने कराइए जमा? पार्लीमेंट में बोलिया सी कि बैंकों तो डर लगन लग गया, की पता कि बैंक को लुट के कौन कितने जाऊगा, आऊगा साडे ते। एनपीए जिहड़े ने उन्होंने वो सारे इंडस्ट्रीज नूं माफ ने, उन्होंने जिहड़े बड़े पूंजीपति ने उन्होंने माफ ने, सब कुछ उन्होंने हाथ च आ गया जी। हौली 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 गुलाम बना लिया, सूई तो लेके जहाज तक उन्होंने हाथ च आ गया, आप तो करिंदे बनाते उन्होंने। सो आम आदमी पार्टी इस दर्द को समझती है कि इंडस्ट्री बिना कोई भी स्टेट नहीं चल सकती, कोई मुल्क नहीं चल सकता। हुण कनेडा अमरीका जे कोई उत्थे रेस्टोरेंट किसी ने बना लिया, वो पुछती है सरकार परमिशन किन्ने नागरिकों जॉब दोगे, वो कहते 20 दे देंगे। थोड़े चिर बाद कहते हैं तू अपना रेस्टोरेंट होर बढ़ा, तू 100 जॉब दे, तेन असीं एप्रीशिएट करते अमरीका कनेडा व्यापारी एप्रीशिएट करते। साडे की हाल है? मैं चमकौर साहब तो एक बार जा रहा सीगा मोरिंडे वालों, रस्ते च ढाबे ते रोटी खाने, चलो वधिया ढाबा बनिया हुआ सी, मैनू पछाण लिया, चलो फोटो कराउण लग गए जिहड़े रोटी खांदे सी, तो ढाबे का मालिक भी आ गया, उन्हें अपना परिवार भी बुला लिया, फोटो करवानी, चलो फोटो हो गया। मैं मालिक को थोड़ा जिहा परां ले जाके मैं किवें चलदा काम, ठीक ठाक है? वो कहना जी बस दिन रात एक ही अरदास करते हैं, बहुता ठीक ना चले नहीं हिस्सा पा कहना ट्रक ट्रुक जैसे उधर खड़ा देंगे भी साके नहीं खड़े, कारां गिन के सब ट्रक गिन के ढाबा कितना कमाਉਂਦਾ तू सातों बिना कामयाब क्यों हो गया, सानू पुछे बिना साडे हिस्से बिना तू कामयाब क्यों हो गया, हाउ डेयर यू आर। आ हालत है यह करके क्या सुना कि लोग सक्सेस तो डर लाते, लोग फिर तरक्की नहीं चाहते जी, बस इन्नी की बहुत है जी कि नाले गरीब जी रहिए साडे कोल झाकण ना है। फिर की होगा जे जेड़े देश का राजा व्यापारी बन गए तो उहदी कोई जनता भिखारी बन गई। जो सारा का इन्ना कोले आ गया, सारी इंडस्ट्री, सारा जिन्ना ट्रांसपोर्टेशन है तुसीं लाओ, जिन्ना होटल इंडस्ट्री है, सब इन्ना कोले। अच्छा हुण कोरोना वेले की होया, सारियां मारा फेर आम बंदे ते व्यापारी ते जान दे, ना बिजली का बिल घट आया, बंद इंडस्ट्री का भी बिल आया, जी इंडस्ट्री बंद पई सी उसदा बिल आया। बल्कि जो लॉकडाउन थोड़ा ईजी होया, जो बाहर पेट्रोल पंप से गए 15 तो 20 रुपए लीटर का पेट्रोल ही महंगा आया, लॉकडाउन च होया। फिर कोई इंडस्ट्री कोई मेरे ख्याल स्टेट नहीं होनी सीएम साहब जी पाबंदी इदा लाउंदी होवे, हुणी ला के हटे ने थोड़े चिर पहले कि जी वैसे तो कहने असीं कि साडी पावर सरप्लस स्टेट है, पर ऑर्डर की होंदे ने 7 दिनों चो 4 दिन चला नहीं सकते तुसीं, और छपया की होंदा कि लुधियाने अते मंडी गोबिंदगढ़ च 4 चलदियां फैक्ट्रियां फड़ियां गईयां, जिवें शराब की भट्ठी नहीं फड़ी जाती चलती, यार चलूगी तो इकोनॉमी चलूगी, चलदियां फैक्ट्रियां फड़ियां गई, छापा मारिया जी फैक्ट्री चलती थी ना, सही है ना जी गल। मतलब डरी जाते हैं, रात को चोरियों चलाने आपकी इंडस्ट्री, फिर निगाह रखी तो कोई आ ना जाए, जो कोई आता फिर ना हिसाब कर लो भाई हो की है। सो इन्हां चीज़ों तो निजात दिवाउण वास्ते
अरविंद केजरीवाल जी एक IAS अफसर होने के नाते भी ते व्यापारी परिवार चों होने के नाते भी वो तुहाडे कोले आए ने। जो सुझाव दोगे रोड मैप के विचों ही पैणगे। दिल्ली दे विच भी जिहड़ा मैनीफेस्टो है मुहल्लियां दे विच जा जाके मीटिंगां कर करके मुहल्लियां दी मीटिंगां कर करके मैनीफेस्टो बनता है। इसे करके दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि सानू होर कुछ चाहिए नहीं, सानू तां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चाहिए। और इन्ना गल कहने का जिगरा मैं तो जो सुरखों वाली देखा नहीं कि वोटां तो महीना डेढ़ महीना पहला कोई नेता ये कह दे मतलब अपने स्टेट च अपने देश कि जे मेरे पिछले 5 साल के काम चंगे लगे ने तो वोट पा दो, नहीं ना पाया जी। ये कहने वास्ते जिगरा चाहिए ते नंबर 2 ते पता होना चाहिए अपने आप को कि मैं कीता है। इत्थे 4.5 साल सरकार चल गई, कांग्रेस वाले हजे भी कही जो साडी सरकार आ गई अब देखो तो हुण की है भाई थोड़ी तो हैगी है। 4.5 साल बाद कही जो साडी सरकार आ गई ना लोगों की सरकार आ लेने दो। इस तो पहला की सी भाई, इस तो पहला है की सी थोड़ी भी सी कोई प्लानिंग ही जो है नहीं, ना एजुकेशन की पॉलिसी है, ना कोई इंडस्ट्री की पॉलिसी है, ना एग्रीकल्चर पॉलिसी है। लड़ाई जाते सब आपस में और वोटा वेले आ जाता पाकिस्तान निकलिया होंगे बच्चों पंजाब के जो माहौल में खतरा हो जाए डराने पुराने दिन याद कराते कि असी थोड़े भाग्य विधाता असी थोड़ी रक्षा करांगे। सर रक्षा करने वास्ते रब है भगवान है जिहदे नाल ओहदा बाल भी बिंदा नहीं हो सकता। ये सिर्फ ते सिर्फ डराउण की राजनीति करते, पोलराइजेशन की राजनीति करते। मैं तेन ये तो बचाऊं जे तू इनू वोट पा के ये तेन कुटिया करूं। ये पॉलिसी दिल्ली दे विच अमित शाह नरेंद्र मोदी बीजेपी की सारी फौज एक पासे वो की प्रचार कर रहे थे 2020 के विच हिंदू सिख मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन्हों तो खतरा यह खतरा। अरविंद केजरीवाल ने की प्रचार किया स्कूल मुहल्ला क्लिनिक हस्पताल बिजली पानी औरतों की सुरक्षा। दिल्ली के लोगों ने इस गल से मोहर लाती कि सानू धर्मां के नाम से ना साथों वोटां मंगो, असीं तां विकास के नाम से वोटां जिहड़ियां वो पाया करांगे। दिल्ली ने हिस्टरी लिखती, हिस्टरी के विच कल नूं क्वेश्चन आया करनगे बच्चों नूं कि भारत के लोगों ने धर्म की राजनीति छड्ड के जाति पाति की राजनीति छड्ड के डिवेलपमेंट के नाम से विकास के नाम से वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सन। उसका सही जवाब होया करू फरवरी 2020 आम आदमी पार्टी तो हिस्टरी मेकर ने। और जदों तुसीं किसी सिस्टम नाल मत्था लाउने हो तो जिहड़े उहदे सिस्टम के बेनीफिशरी ने जिहड़े उस सिस्टम तो बेनीफिट लेंदे ने वो बाउंस बैक करते ही करते हैं। क्योंकि वो क्यों चाहते कि बदल जाए सब कुछ, वो कहते चलो चाहिए चलन दो क्योंकि बेनीफिशरी ने विक्टिम जिहड़े ने वो तो नाल ही होंगे भी हाँ बंदा आया यार कुछ बदल नूं कहते नाल चलांगे। बेनीफिशरी कहेंगे ना ना को किवें ना किवें बदनाम करो उसकी आलोचना करो उसकी पार्टी को डैमेज कर दो वह कर दो कर दो है उन्होंने कोई पहला बहुत माल कमाया हुआ। सो पार्लीमेंट संगरूर का नाम लगती है थोड़े मैनू पहली बार चुनिया 14 च 19 के मैं एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया 5 करोड़ रुपया मिलता एक MP को 2.5 करोड़ दी 2 किश्तां 6 महीनों बाद जिन्हें चिर पहले 2.5 करोड़ चो 90% पैसा ना वरत्या जाए अगली किश्त आउंदी नहीं। सो मैं रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जिवें बच्चों का होंदा भी इन्ने पैसे मैं स्कूलों कमरे पवाए इन्ने मैं लाइब्रेरियां बनाईयां इन्ने मैं सोलर लाइटां दित्तियां इन्ने मैं RO फिल्टर्ड वाटर के प्लांट लाए ने आ मेरा रिपोर्ट कार्ड है। तो रिपोर्ट कार्ड का टोटल कितना बनता सी 26 करोड़ 61 लाख रुपए जबकि मिलता फिर 5 साल 25 हो गए फिर 1 करोड़ 61 लाख रुपए कितों आ गया। असल च
ਜਦੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸਾ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਮਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ 60 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ 60 ਲੱਖ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, तो 26 करोड़ 60 लाख का हिसाब रखते हैं। और मेरे तो है जी भी करना आम दे रही है सर कि मैं एक स्कूल में 10 लाख रुपया देता, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, 10 ਲੱਖ ਦੇਤਾ 4 ਕਮਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ 40% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜੇ, 100% ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। 6 ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 87,515 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੱਟਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਬਲਿਕ ਆਪੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਜਿਹੜੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ 150 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 150 ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਮੁਫਤ, ਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੁਫਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ 150 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ। ਹੁਣ ਪੱਤਝੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਕੱਟ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਗੜੇੜੀ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਮੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।